दोस्तों मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर हेडलाइंस जो बहुत चौंकाने वाली हैं। पानी में तैरते शव और डूबते हुए राज्य। इंग्लिश में कहा जाए तो फ्लोटिंग बॉडीज़, फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ एंड सिंकिंग स्टेट्स, और रादर कहा जाए सिंकिंग इंडिया। फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ एंड सिंकिंग इंडिया एंड सिंकिंग स्टेट्स ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये कोविड से जो जूझ रहे थे उत्तर प्रदेश और गंगा में, यमुना में डेड बॉडीज़ फ्लोट कर रही हैं। हंड्रेड्स में नहीं है, थाउजेंड्स में हैं। रेत के अंदर सैंड में दबाई गई हैं। और ये सब हिंदूज़ की सारी बॉडीज़ हैं मोस्टली, जो जिनके पास डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये एक ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन, लोअर डेवलपमेंट, एक ख़राब पॉलिटिक्स और जो एक क्या कहते हैं ना कि इम्बैलेंस है स्टेट टू स्टेट का, ये उसके लिए हुआ है। इतनी बड़ी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं बहती, बाकी जगह भी नदियां बहती हैं, लेकिन वहाँ डेड बॉडीज़ बहती हुई क्यों नहीं दिखती? साउथ की रिवर्स में या महाराष्ट्र में गोदावरी हैं या बाकी नीचे की नदियां, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, वहाँ डेड बॉडीज़ क्यों नहीं नज़र आती हैं? सिर्फ यूपी बिहार में क्यों नज़र आती हैं? ये एक सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उससे पहले हरियाणा में भी सिंचाई होती, वहाँ भी यमुना है, लेकिन यमुना हरियाणा में बहती तो वहाँ पर तो डेड बॉडीज़ नज़र नहीं आती हैं। पंजाब में बहुत लोगों की डेथ हुई है, लेकिन वहाँ भी तो किसी रिवर के अंदर, किसी कैनाल में कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। तो ये हो कैसे रहा है अल्टीमेटली? ये सब यूपी बिहार में क्यों हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इलिटरेट स्टेट्स भी हैं, सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट भी हैं? अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो शवों को जला भी नहीं पा रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो ख़ास तौर से जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो मैं कई बार मेंशन करता हूँ कि इंडिया में स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है, तो इसमें देखा जाए तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है समझो $2000 के आसपास है। और इसमें जो कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है, वेस्टर्न इंडिया की स्टेट्स की भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ख़ास तौर से अगर हम बिहार की पर कैपिटा इनकम को ले तो मुश्किल से $640 के आसपास है। उत्तर प्रदेश की भी जो पर कैपिटा इनकम है $1000 से कम है। ये जो चीज़ें हैं ये देखा जाए तो बहुत पेनफुल हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे धार्मिक स्थल यूपी बिहार में आते हैं, ये भले ही हिंदुत्व का, राजनीति का उनका एक गढ़ रहा हो, किला रहा हो, फोर्ट रहा हो। 1989 तक ये कांग्रेस का फोर्ट था, बाद में इनके उसमें आ गया। अब यही राज्य हैं बिहार और उड़ीसा, बिहार और ये उत्तर प्रदेश, जो कि जहाँ पर बहुत बुरा एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया के ऊपर राज कौन करेगा। ये सारे देश को पीछे लेके चले जाते हैं, सारे सोशल इंडिकेटर्स में ये पीछे चले जाते हैं, चाहे उसमें लिटरेसी हो, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट हो, स्कूल को क्विट करने वाले बच्चे हों, जीवन की जो एक तरह से कहा जाए तो उसमें जो समृद्धि हो, पर कैपिटा इनकम हो, बर्थ रेट हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें यूपी बिहार बिल्कुल इंडिया के बॉटम पे ना हो। ये हमारा हाल इतना है कि इनको सबसे पहले बीमारू स्टेट का दर्जा दिया जाता था, फिर बाद में इसको राजस्थान और एमपी के लिए बोला जाता था, लेकिन राजस्थान एमपी फिर भी धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहे हैं, पर यूपी बिहार वहीं के वहीं हैं। अभी पर कैपिटा इनकम में ये दोनों जो राज्य है ये बॉटम पे हैं सारे। उत्तर प्रदेश जो है बॉटम पे 32nd प्लेस में है पर कैपिटा में, और बिहार 33rd प्लेस में, 33rd प्लेस, 3300 लास्ट है। जबकि इसके मुकाबले राजस्थान 22 पे आ गया है और मध्य प्रदेश 27 नंबर 27 पे आ गया है। इनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि इनकी आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी पर कैपिटा इनकम घटती चली जा रही है। केरल की जो जनसंख्या 5% से भी कम रेट से बढ़ी है, लेकिन बिहार में 25% से ज़्यादा बढ़ी, उत्तर प्रदेशों से थोड़ी सी कम बढ़ी है। अगर आप विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो हैं, हिल्स जो है विंध्याचल, वो एक्चुअली इंडिया की डिवाइडिंग लाइन है। उसके ऊपर नॉर्थ इंडिया, उसके नीचे साउथ इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया का महाराष्ट्र पार्ट भी आता है। और अगर आप उसमें जाकर देखते हैं तो वहाँ पे गोवा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो हैं वो टॉप पे आते हैं, टॉप के 10, 12, 15 स्टेट के अंदर आते हैं।
इसके बावजूद ये सारे के सारे स्टेट साउथ वाले ये कभी भी फिक्स नहीं कर पाते कि ये इंडिया के ऊपर राज करेंगे। राज यही बीमारू राज्य करते हैं, जो ख़ास तौर से यूपी, बिहार और थोड़े बहुत जो राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। ये 543 सीटों में से 204 सीटें तो बीमारू स्टेट की हो जाती हैं। अगर कोई पार्टी इनमें से ज़्यादा जीत ले तो फिर वो वहाँ बैठ जाते हैं। और यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे भी हैं, मैं आपको बता दूँ। ये यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के लोग साउथ इंडिया के मुकाबले कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन राज वो करते हैं। आज की डेट में जो पढ़े लिखे हैं वो राज नहीं करते हैं। इन हालातों में देश के अंदर जो ख़ास तौर से जो पिछड़ापन है, जो बैकवर्डनेस है, वो ले दे के सारा का सारा वैसा ही है। हालांकि केरला वगैरह हैं, बाकी सब तो तरक्की करते चले गए और सोशल इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन इंडिया की किसी स्टेट में डेड बॉडीज़ को नदियों में नहीं फेंकते, ख़ास तौर से रिवर्स में नहीं फेंकते। लेकिन यहाँ पर जो है यूपी, बिहार के अंदर तो ऐसा लगता है कि अराजकता है बिल्कुल। क्या कह सकते हैं आपको। एक तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट तो साउथ में भी हैं, लेकिन वहाँ पे वो वेलफेयर का काम तो करते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं करते। अब यहाँ पे इनकी कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ किया भी नहीं यहाँ पर। और ये दोनों राज्यों ने एक्चुअली इंडिया को ही डाउन किया हुआ है, देखा जाए तो यूपी, बिहार ने इंडिया को ही डाउन किया हुआ है। पर कैपिटा में, सोशल इंडिकेटर्स में, गरीबी के अंदर पूरा का पूरा भारत जो है इनकी दोनों की वजह से लटक के नीचे आ जाता है। अभी आप अंदाज़ देखिए कि 1951 में 543 सीट्स बनाई थी और उस टाइम यूपी की आबादी तमिलनाडु से 2 टाइम्स थी और अब ये 3 टाइम्स हो गई हैं। आप सोचिएगा कि एक तरक्की का क्या पैमाना हो सकता है कि आज से 70 साल पहले तमिलनाडु के मुकाबले यूपी की आबादी जो थी वो 2 टाइम्स थी, अब वो 3 टाइम्स है। तो ये कंडीशन हो गई है। 51 में बिहार की आबादी केरल से झारखंड को मिला के 2 टाइम्स थी और अब उसकी जो आबादी है 4 टाइम्स से भी ज़्यादा है, देखा जाए तो। केरला ने कितना कंट्रोल किया। ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को बैकवर्ड बनाती हैं और ये 2 राज्य जो हैं ख़ास तौर से ये तो पूरे इंडिया को ही नीचे लेके चले जाते हैं। राज भी यही करते हैं इंडिया के ऊपर और इंडिया का बेड़ा गर्क भी यही करते हैं। क्या कर सकते हैं साहब, ये भी तो इंडिया है जो तरक्की करना ही नहीं चाहता है। शुक्रिया आपका।